अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों का। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम अर्बन सोशियोलॉजी एसओसी 607 लेसन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम कल्चर, सिटी एंड अर्बन कम्युनिटीज़ पढ़ेंगे। कल्चर एंड सिटी, पहले हम सिटी का पढ़ लेते हैं। सिटी एक पावर है प्लस कल्चर सेंटर। सिटी वो जगह होती है जहाँ सोसाइटी की पावर और कल्चर सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होता है। ठीक है, यहाँ मार्केट्स होते हैं, स्कूल्स होते हैं, जहाँ पर्सनल और कलेक्टिव आइडेंटिटीज़ होती हैं। सिटीज़ में सिटी बेसिकली कल्चरल ड्रामास का स्टेज है। ठीक है, और कल्चर क्या होता है? कल्चर एक सोसाइटी के आइडियाज़, कस्टम और सोशल बिहेवियर है। मतलब एक सोसाइटी का सोचने, रहने, खाने पीने और बिहेव करने का स्टाइल। अर्बन शहरी और रूरल गांव लाइफ, मतलब अर्बन शहरों की लाइफ और रूरल गांव विलेजेस की, सॉरी दोनों ऑपोजिट पोल्स हैं। सबसे पहले हम अर्बन कल्चरिस्टिक पर्सपेक्टिव को देखते हैं। ये पर्सपेक्टिव कहते हैं कि हमें सिटीज़ के अंदर रहने वाले लोगों के लिव्ड कल्चर को समझना चाहिए, ना कि सिर्फ इकोनॉमिक, पॉलिटिक्स या पॉपुलेशन नंबर देखने चाहिए। जब सिटीज़ का साइज़, डेंसिटी, लोगों की डिवर्सिटी बढ़ जाती है, लोग सोशल लाइफ सुपरफिशियल और रैशनल हो जाती हैं। सिटी में रियल या अनफाइंड कल्चर नहीं होता, क्योंकि लोग एक दूसरे को सिर्फ रोल्स की वजह से देखते हैं। जैसे टीचर, डॉक्टर, शॉपकीपर, ये एक रोल है ना, मतलब टीचर का भी एक रोल है, डॉक्टर का भी रोल है। तो अगर सिर्फ उनके रोल्स की वजह से देखते हैं तो फिर पर्सनल रिलेशन कम हो जाता है। कल्चर एक कमोडिटी बन जाता है, मतलब चीज़ वो जो बाज़ार से ख़रीदी जा सकती है और प्राइवेट स्फेयर में कंज्यूम की जाती है। टू फेसेस है ऑफ कल्चर, जो 1986 में लैटिन में बताए गए हैं। फर्स्ट फेज जो सा है कंजर्वेटिव है, गिवन है, टॉप डाउन कल्चर है जो सिस्टम से ऊपर से नीचे आता है। ठीक है, सेकंड फेज जो है वो लिबरल है, यानी बॉटम अप कल्चर जो लोग खुद क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डिबेट ऑन कल्चर इन अर्बन एरियाज़। एजेंसी होती है, इंसान के अपने आइडियाज़ और एक्शंस होते हैं, सोसाइटी के ऑर्डर और सिस्टम होता है। ठीक है, दोनों एक दूसरे को इफ़ेक्ट करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर डिबेट उन दोनों फेसेस को, कल्चर को कनेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे एक मोंटी कहते हैं कि कल्चर बाहर भी हैं और अंदर भी हैं। बेस्ट ये कहना होगा कि कल्चर थ्रू अस हैं, कि आप रूरल में देखो या आप अर्बन एरिया में देखो, कल्चर दोनों जगह पे हैं। रूरल एरियाज़ में भी हैं, बाहर भी हैं, अंदर भी हैं। ठीक है, तो आप कल्चर को थ्रू अस देखो, मतलब कल्चर वहाँ भी है और यहाँ भी है। कल्चर के डिफरेंसेस हैं, लेकिन कल्चर हर जगह है, हर इंसान के साथ है। शेप कॉन्सेंट्रेट, मेंटेन और रिकॉन्स्ट्रक्टिव होता है, मतलब कल्चर हम चेंज कर सकते हो। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्बन कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब होता है वो समझ लेते हैं कि द वर्ड कम्युनिटी लैटिन से आया है। ठीक है, कम्युनिटस से, कॉमन शेयर्ड, मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल जो एक ही जगह रहता है या उनकी कॉमन चीज़ें हों, नॉर्म्स, रिलीजन, वैल्यू, आइडेंटिटी, जैसे रूरल एरियाज़। कम्युनिटी ने इमोशनल डेप्थ, मोरल कमिटमेंट्स, सोशल कोहेंसिव और टाइम कंटिन्यूटी होती है कम्युनिटी में। यानी एक रिलीजन कम्युनिटी, एक एथनिक कम्युनिटी, एक नेबरहुड कम्युनिटी। सही है। कम्युनिटी के फीचर्स यहाँ पे ये हो सकते हैं कि पीपल लिव, वर्क, प्ले टुगेदर। एक कम्युनिटी में लोग रहते हैं, वहाँ पे काम करते हैं, वहाँ पे खेलते हैं, वहाँ पे स्पोर्ट करते हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स वगैरह एक्टिविटी में काम मतलब इन्वॉल्व होते हैं, प्रॉब्लम को मिलकर सॉल्व करते हैं, इंडिविजुअल की आइडेंटिटी को सपोर्ट करते हैं। तो ये कम्युनिटी के फीचर्स हैं। कम्युनिटी में सब लोग एक दूसरे की हेल्प आउट करते हैं। टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज़, लोकेशन बेस्ड कम्युनिटी। लोकेशन बेस्ड है जहाँ जगह की बेसिस पर, जैसे नेबरहुड, विलेज, सिटी साइड, कंट्री साइड या मोहल्ले कर लें। लोकेशन बेस्ड कम्युनिटीज़ वो हो गया। आइडेंटिटी बेस्ड कम्युनिटी वो हो गया जहाँ पे शेयर्ड आइडेंटिटी है, यानी रिलीजन एक हो,
डिसेबल मतलब अगर आइडेंटिटी बेस्ड कम्युनिटी है, डिसेबल पर्सन वहाँ पे रहते हों, ठीक है, कोई एनजीओ हो, एल्डरी पीपल वहाँ पे रहते हों, या फिर अपने एथनिक ग्रुप रहते हों, क्रिश्चियंस की कम्युनिटी होगी, चलें बेस्ट एग्जांपल ये है कि अगर आप क्रिश्चियंस किसी एक जगह पे रहते हैं तो वो आइडेंटिटी बेस्ड कम्युनिटी है, ये सब जानते हैं यहाँ पे क्रिश्चियंस रहते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल बेस्ड कम्युनिटी, ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन पे फैमिली नेटवर्क आ गया, पॉलिटिकल पार्टीज़ आ गया, प्रोफेशनल ग्रुप आ गया, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड कम्युनिटी हो गया। जैसे फैमिली नेटवर्क हो गया कि आपके रिश्तेदार वगैरह हो गए, पॉलिटिकल पार्टीज़ हो गया कि एक पार्टी एक उसका ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे आपको पता है पाकिस्तान में बहुत सारी पार्टीज़ चल रही हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, लेकिन आपको पता है तरीके इंसाफ हो गया, पीपीएल हो गया, पीपल्स पार्टी हो गया, और इसी तरह और भी 3-4 हैं। तो प्रोफेशनल ग्रुप्स हो गए, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड है। कहीं पे आप ऑफिस में काम कर रहे हो तो वो ऑर्गेनाइजेशनल बेस्ड कम्युनिटी है कि आप सिर्फ काम के लिए वहाँ जा रहे हो या आप उनसे मिलने के लिए। नेक्स्ट कम्युनिटीज़ क्या होती हैं, एक कम्युनिटी के अंदर दूसरी कम्युनिटी, ठीक है, एक सिटी के अंदर एथनिक ग्रुप। ऑक्यूपेशनल कम्युनिटी, ऑक्यूपेशनल कम्युनिटी वर्क कल्चर की बेसिस पे होता है। जैसे डॉक्टर की कम्युनिटी है, फैक्ट्री वर्कर्स की कम्युनिटी है। कि ऑक्यूपेशनल आपको पता है किसी काम को, किसी पेशे को कहते हैं। ऑक्यूपेशनल कम्युनिटी सिर्फ काम की बेसिस पे होते हैं, यानी डॉक्टर्स वहाँ पे होते हैं, डॉक्टर्स की कम्युनिटी। फैक्ट्री वर्कर्स वहाँ रहते हैं या फैक्ट्री पे काम होता है, वो ऑक्यूपेशनल कम्युनिटी होते हैं कि आप सिर्फ काम के लिए जाते हो। एथनिक कम्युनिटी क्या होता है, लोग जो रेस, ट्राइब, लैंग्वेज, ड्रेस और कल्चर शेयर करते हैं। रिलीजन और रेस भी रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे वही वाली बात आ जाती है कि एथनिक, रिलीजन और रेस की बिना पे, यानी क्रिश्चियंस वाला आपको एग्जांपल दी थी वो कर लें। फैक्टर लिव इन्फ्लुएंस कम्युनिटी, सेटलमेंट, साइज़ और मोबिलिटी लोगों को एक दूसरे को पर्सनली जानने से रोक देती हैं, लेकिन लोग फिर भी उतने ही मतलब पास होते हैं या गैदर होते हैं क्योंकि उनको शेयर्ड कल्चर, आइडियोलॉजी या काम जो आता है वो कॉमन होता है। आजकल के हाउसिंग इस्टेट लोगों को एक सेफ़ हेवन देते हैं एक अनसर्टेन वर्ल्ड में। सिंपल और शॉर्ट समरी अगर मैं इसकी बताऊँ ना आपको पूरे लेक्चर की, सबसे पहले हमने सिटी पढ़ा, यानी पावर और कल्चर का कॉन्सन्ट्रेशन पॉइंट होता है सिटी। कल्चर में आपको पता आइडियाज़ आ जाते हैं, कस्टम्स आ जाते हैं, बिहेवियर आ जाता है। अर्बन पर्सपेक्टिव में हमने रियल कल्चर नहीं, लोग सब सुपरफिशियल रिलेशनशिप में बढ़ते हैं, ठीक है। रियल कल्चर आपका वो होता है जो आपकी फैमिलीज़ फॉलो कर रही हैं या आपके बाप दादा ने बताया। अब वो जब अर्बन में चले गए यानी शहरों में मूव कर गया तो वहाँ पे डिफरेंट कल्चर के लोग उनको मिले हैं। किसी का कोई कल्चर का आपको चीज़ अच्छी लगी, आपने वो अडॉप्ट कर ली, किसी किसी कुछ और आपको अच्छा लगा तो आपने अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। 2 फेजेस ऑफ कल्चर होते हैं, टॉप डाउन और बॉटम डाउन। कम्युनिटी हमने पढ़ा, कम्युनिटी शेयर्ड प्लेस होती है जहाँ पे एक लोग एक जैसे रहते हैं, एक जैसी आइडेंटिटी होती है, एक जैसी वैल्यूज़ होती हैं। टाइप्स क्या हमने पढ़ी, फिर हमने लोकेशन पढ़ी, आइडेंटिटी पढ़ी, ऑर्गेनाइजेशनल पढ़ी, नेस्टेड पढ़ी, ऑक्यूपेशनल और एथनिक। फॉर्मेशन ऑफ फैक्टर्स पढ़े, यानी शेयर्ड वर्क, कल्चर, आइडियोलॉजी, फिर यूनिटी, पीपल, लार्ज स्केल। तो आई होप सो कि आपको ये लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।